महाराज को देखा तो महाराज से एक बात कही है कि महाराज, हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है, आप एक काम करो कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान पात कहने लगे, सुनीति क्या पागल हो गई हो? अरे आप हमारा दूसरा विवाह करा रही हो और अभी तुम्हें दुद्दे ब्याह के चक्कर ना पड़े हैं? जिनके दुद्दे ब्याह भय उनकी फदीयती भई महाराज। और देखो एक पंडित जी रहे, पंडित जी, तो उनकी दो शादी हुई। तो जब शादी दो होके आई तो एक को तो कर दिया नीचे और एक को कर दिया ऊपर। तो एक दिन पंडित जी महाराज बाजार गए, तो बाजार से पंडित जी गुड़ की भेली लेके आए। जब घरे आए तो घरे आकर के देखा है कि नीचे बाई कुछ काम कर रही है। तब तक पंडित जी ने विचार किया, चलो ऊपर बाई को दया। तो पंडित जी खटपट करते भये और ऊपर की तरफ जैसे जीना पे चढ़े तो नीचे बाई ने जानी कि हमें जो मालूम पत्ते कि ऊपर बाई हमसे लड़वे आ रही है। निकल के आई जैसी जीना की ओर देखा तो बाने जैसे पंडित जी को देखा, बाने की अच्छा पंडित जी, इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्रेम कम करते हो और ऊपर वाली को ज्यादा प्रेम करते हो। सुबह ने कुछ ना करो, पंडित जी को मुजाओ पकड़ो और एक झटका दो। तो पंडित जी लट से नीचे गिरे। अब ऊपर वाली ने देखी कि ये गदका से कौन बीत रहे, तो बेव निकल के आई। तो बा ने देखो कि अच्छा रड़ो, पंडित जी ऊपर आ चाहता है लेकिन तुम आन ना देती, और देख कैसे ना आन देंगी। तो पंडित जी की एक चुटिया है लंबी, हाँ, सो बाने कचपल ले ना पड़ा। बाने कहा करो कि वो चुटिया लई और हाथ में अंडा लगाओ। अब ने एक झटका दो तो पंडित जी रबड़ की नाई ऊपर खींचे चले गए। अब तो नीचे भाई नीचे को खींचे और ऊपर भाई ऊपर को। अब तो पंडित जी की गजी सी तान के धर गई। अब तो पंडित जी सोच रहे हैं, नीचे भाई से कह रहे हैं, अरे भले मान सर लेकिन तू ही छोड़ दे। बाने ना छोड़ो। अब ऊपर देखो कौन लगे, रे ऊपर भाई तू ही छोड़ दे। तो जैसे नीचे भाई ने एक झटका लगाओ, सुबह ने नेक चुटिया महाराज ढीली करी। और जब चुटिया ढीली करी और नीचे भाई ने जब झटका दो, तो पंडित जी की चुटिया ही सो खड़ गई और पंडित जी नीचे आई गिरे। तब तक क्या देखा कि पंडित जी के घर में 4 चोर घुस आए। चोर बिन्ने देखी, कई भैया चोरी तो हम तुम रोजाना करते हैं, लेकिन ऐसा सर्कस को भाई ना देखो, ऐसा करो पहले जाए देख लो। सो जैसे पंडित जी नीचे गिरे, अब चोर रहे घर में, सो पंडित जी की नजर उन चोरन पे पड़ गई। पंडित जी चिल्लाने लगे, रे भाई मेरे घर में चोर। ताली तो बजाए दे करो। और इसी बीच में ये एक हार डाल करके हमारा सम्मान किया है, ये हमारी बुआ जी शांति देवी, ये नरगांव हंसपुर से चल करके आई है और इनका नाम बहुत सुंदर है, शांति। हमेशा घर में शांति शांति रहे। तो बुआ जी हमें एक हाथ डाल करके सम्मान कर रही हैं
और ऐसी बुआ जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इसी तरीका से हम अपना नाम भविष्य में उज्जवल करते रहे। और अब का और जे सत्तो वो तो हंस रही हो, मैं सही कह रहे। सत्तो और शांति ये दो बहनें बड़ा प्यार है ना, जहाँ जाए तो संग ही जाती हैं। और ऐसा प्रेम होना भी चाहिए। और ये 100 पत्रिकाएं भिजवा रही हैं, ये हमारी माताजी गांव चिर्रा से, ये हमारे बड़े भ्राता जी की सासू माँ हैं, गांव चिर्रा से चल करके आई हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मुरली मनोहर हमेशा धन धाम से भरपूर करता रहे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। ध्यान उसी जगह केंद्रित रखे भक्तों। अब तो पंडित जी ने जैसे चोर देखे तो पंडित जी चिल्लाए, कान लगे, रे भैया हमारे घर में चोर है, चोर। तो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, सोने चोर पकड़ ले। और जब चोर पकड़े और चोर न को पकड़ के जज के सामने पेश कर दिया। जज ने कही, बताओ पंडित जी महाराज, ये चारों तुम्हारे घर में चोरी करवे गए? बोले हाँ साहब, चोरी करवे गए। बताओ इन्हें हम फांसी दे दें? और जैसी फांसी को नंबर आओ, चारों चोरन ने कोने तक हाथ जोड़े, कान लगे, महाराज रुक जाओ। पंडित जी कान लगे, इन्हें फांसी मत दो, फांसी। एक काम करो, इनके दूध ब्याह करवाए दो और चच्चा रसगुल्ला खवाए दो, तो ये हमारे मन किए जाए। चारों चोरन ने कोने तक हाथ जोड़े, कान लगे, जज साहब हमें तुरंत फांसी दे दो। क्यों? हम दूध बेचते बड़ा परेशान है, हमने अच्छी अच्छी डकैती करी, अच्छी अच्छी चोरी करी, लेकिन आज तक पकड़े में न आए। और जब जब पकड़े गए तो जब दूध ब्याह के चक्कर में तो रानी सुनीति तू मेरा दूसरा विवाह करा रही है। रानी रोकर के बोली है, महाराज आप दूसरी शादी कर लो। गांव की स्त्रियां मुझे बाज कहती हैं और गांव के लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं। जब महाराज उत्तानपाद को भक्तों ज्यादा मजबूर कर दिया तो उसी समय महाराज उत्तानपाद ने सुरजी नाम की स्त्री के साथ में दूसरा विवाह कर लिया। और जब दूसरा विवाह हुआ, इसी बीच में ये 101 रुपया ये हमारे बड़े पिताजी श्रीमान संतोष यादव फौजी, ये हमारे बड़े पापा जी 101 मुद्रिकाएं भिजवा रहे हैं। भगवान हमेशा धन धाम की तरफ बढ़ाता रहे, यही मुरली मनोहर से मेरी आशा और आकांक्षा है। ऐसे बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। बोले आनंद कंद भगवान की। अब तो जब रानी दूसरी आई है घर में तो भक्तों बड़ी रानी सुनीति ने देखा है कि डोला आ रहा है।
बड़ी रानी देख रही है, डोला चला आ रहा है। बांदी को बुलाया, जवाब दिया है बांदी, आप एक काम करो, जल का लोटा ले जाओ। बांदी से कहा है जल का लोटा लेकर के जाओ।